वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और सेशन में आपका स्वागत है। विश्व की मानव प्रजातियां तथा जनसंख्या वितरण संबंधी प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 2 तक हमने 45 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और अब सिर्फ हमारे पास 15 या 16 प्रश्न है, उनको आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम 46 नंबर प्रश्न स्टार्ट करेंगे। और इस 46 नंबर प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी ये है कि 2 जुलाई 2 जुलाई 2023 को संभावित तिथि है अपर पीसीएस उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्ज़ाम की, ठीक है। उसको देखते हुए हम लोगों ने आपके लिए एक मॉडल सेट सीरीज स्टार्ट करने का प्रयास किया है। मैं आपको एक थोड़ा झलक दिखाता हूँ उसकी, ठीक है। तो अपर पीसीएस 2023 का जो एग्ज़ाम है 2 जुलाई 2023 को संभावित तिथि है। इसके लिए हम लोग मॉडल पेपर की सेट की सीरीज लेकर आपके सामने आए, जिसमें लगभग हम लोग 25 से 30 मॉडल पेपर, जिसमें आयोग के अकॉर्डिंग ही 100 से 150 प्रश्न जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही आपके सामने हाजिर होंगे। देखिए ये इसका फॉर्मेट है। इस तरीके से हम इस पेपर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं उत्तराखंड से करंट अफेयर्स रिलेटेड, ठीक है। उत्तराखंड के जो बेसिक जानकारी है उससे संबंधित प्रश्न, ठीक है। और इसके बाद आपको सारे करंट के अफेयर जो भारत के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद विश्व से करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, ठीक हो जी। और फिर हिस्ट्री के प्रश्न, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। उसके बाद जैसे ये आपके ज्योग्राफी के प्रश्न हैं, ठीक है। इस प्रकार ये आपके सामने आते रहेंगे। ये देखिए फिर से करंट के क्वेश्चन। तो जिस फॉर्मेट में आपका अपर पीसीएस का एग्जाम होना है, उसी फॉर्मेट में हम लोगों ने आपके लिए मॉडल पेपर सेट किया है। ये पहला मॉडल पेपर था। इस प्रकार कई सारे मॉडल पेपर आपके लिए आते रहेंगे। तो ठीक है, तो उम्मीद है आपका साथ बना रहेगा और आपका सपोर्ट भी बना रहेगा। तो ठीक है, अब हम अपने आज के प्रश्न की तरफ लौट जाते हैं वापस। तो थोड़ा सा आपका समय लिया। तो आज हम क्वेश्चन जो हमारा है वो है 46 नंबर प्रश्न, ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये मोस्टली आपका जो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, जैसे मगर भारत हो गया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। और पूर्वी क्षेत्र की तरफ जैसे बढ़ेंगे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन क्षेत्रों में भी, सिंगापुर तो नहीं, सिंगापुर तो प्रॉपर बसा हुआ, तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 14 वर्ष के बच्चों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो 1 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो एशिया में पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। अगला देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। देखिए मैंने सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपको लाइन से लास्ट वीडियो में भी बताए थे, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ फिर से आपको। जैसे सबसे नंबर 1 पे चाइना, सेकंड पे भारत, ठीक है। चाइना, भारत, इंडिया हो गया, ठीक है। उसके बाद यूएसए हो जाता है, यूएसए के बाद इंडोनेशिया आ जाता है, ठीक है, इंडोनेशिया आता है। फिर ब्राज़ील आ जाता है, ठीक है, ठीक है, ब्राज़ील हो गया, ठीक है। पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। ये सारे देश बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हो, नाइजीरिया हो गया। इस प्रकार ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। इन देशों में जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शन, इनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिन तत्वों के आधार पर आदर्श जनसंख्या ज्ञात की जाती है वे तत्व कौन से हैं, ठीक है। तो इनके जो तत्वों का जो सबसे आदर्श जनसंख्या है, जिस वह तत्व कहा जाता है मानव एवं संसाधन, ठीक है। जहाँ पर संसाधनों की प्रचुरता होगी, कृषि और से क्या कहते हैं पर्यावरण से संबंधित, आप समझ लीजिए जो उत्पादकता वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। और वर्षा पर प्रचुर प्रचुर क्षेत्र होगा, वहाँ पर जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक हो गया। तो वो मानव और संसाधन, जहाँ पे कृषि होगी वहाँ पे उद्योग धंधे विकसित होते हैं, उद्योग धंधे विकसित होते हैं तो सेवा क्षेत्र का विकास होता है, तो वहीं पे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सहारा मरुस्थल ही है। सहारा मरुस्थल में अफ्रीका में वहाँ पे बुनियादी सुविधा कहाँ पर है, ठीक है, रेगिस्तान है, ना पानी की सुविधा है, ना और कृषि का कुछ माध्यम है, तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा क्यों निवास करेगी, ठीक हो गया। तो ये सब जनसंख्या का डिपेंड करता है मानव और संसाधन पर। अगला देखते हैं, किस कटिबंधीय क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक आबादी का निवास है। तो सर्वाधिक जो आबादी का निवास है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। देखिए 0 डिग्री, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ये साउथ डिग्री। तो
ये जो बीच का क्षेत्र है ये तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। अगर हम इससे और ऊपर बढ़ते हैं, 66.5 डिग्री जाते हैं ऊपर और 66.5 डिग्री नीचे जाते हैं, तो ये जो बीच का ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र इसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जलवायु संबंधी सभी जो आपके चीज़ें हैं वो मानव विकास के लिए सूटेबल है। जैसे आपका यूरोपीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसी प्रकार भारत का कुछ एरिया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, जैसे उत्तर का मैदान हमारा हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हम जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का निवास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पर क्या है कि ये जनजातियाँ दी गई हैं विश्व की, इनमें कौन सा सुमेलित है वो हमें देखना है, ठीक है। तो इनमें जो पहला ऑप्शन है ना, मलेशिया का सकाई, यही सुमेलित है। बाकी ये इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। लेकिन हम इन जनजातियों को देख लेते हैं कहाँ पर। तो किर्गिज जनजाति, ये किर्गिस्तान आपने सुना होगा, ठीक है। मध्य एशिया का देश है किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान यहाँ पाई जाती है। पिग्मी आपको मैं बता चुका हूँ, कांगो घाटी में पाई जाती है, कल ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। और जो जारवा जनजाति, ये हमारे इंडिया भारत के अंडमान क्षेत्र में जारवा जनजाति का निवास हो जाता है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे घनी आबादी वाला राष्ट्र है, ठीक है। घनी आबादी अगर राष्ट्र की हम अगर बात करें तो इनमें जो आ जाएगा चीन, जो है ना सबसे घनी आबादी वाला राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। भारत भी है लेकिन घनी आबादी वाला राष्ट्र चीन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक मृत्यु दर किस देश में है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक अधिक मृत्यु दर आपको लग रहा होगा इथियोपिया, लेकिन इथियोपिया नहीं है, ये मोजाम्बिक में है, ठीक है। मोजाम्बिक कहाँ पर है, आपको अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, जहाँ पर मेडागास्कर से टच हो। तो एक मिनट देख ही लेते हैं, आपको नक्शे में दिखाई देते हैं। हम कोई भी प्रश्न करते हैं, अगर उसको मैप के जरिए सॉल्व करेंगे तो हमारी जो याददाश्त है और जो हमें याद करने का तरीका बहुत बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया हम अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में चलेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर आपको मेडागास्कर दिख रहा है, इसी के पास में ये मोजाम्बिक देश हो जाएगा, ठीक है। मोजाम्बिक, ओके। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका मृत्यु दर पाई जाती है, ठीक है। और इसके कई सारे कारण हैं, ठीक है। तो उन कारणों पर भी मैं नहीं जा रहा, बट आपको फिलहाल आपको बता दिया कि ये मोजाम्बिक देश में सर्वाधिक मृत्यु दर पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जिस देश की लगभग 97% जनसंख्या लगभग उसके 3% भूभाग का निवास करती है, वह कौन सा देश है, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी, लोग बोलते हैं मैं ऑस्ट्रेलिया से घूम के आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, उससे पूछना ऑस्ट्रेलिया में कहाँ गया था, तो पर्थ गया था या डार्विन गया था या उसके बाद आयरे झील के पास गया था या कहाँ गया था, ठीक है। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ दिखाने जा रहा हूँ अभी, आप देखिएगा। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो लगभग जनसंख्या है ना, जो लगभग जनसंख्या है वो इस क्षेत्र में निवास करती है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपका पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है यहाँ पर, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है कि जो आपका पवने, क्योंकि ये आपका मकर रेखा जा रही है, ठीक है। और मकर रेखा के नीचे जो आपको पता है पछुआ पवन, ये जो पवनें चलती हैं यहाँ पर आपको हो जाएगा। इन्हीं पवनों के कारण यहाँ पर जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, पर्वतीय वर्षा होती है। और इन्हीं क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा के कारण यहाँ पर लोगों का विकास है, यहाँ पर सारी कृषि संपन्नता, हर चीज़ संपन्नता, उद्योग धंधों का विकास भी यहीं पे हुआ है। तो और बाकी क्या है, बाकी जो का जो क्षेत्र हो जाता है ये वाला, ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर मोस्टली आपके मरुस्थल पाए जाएंगे, ठीक है। पठार है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मतलब जीवन बहुत कठिन है यहाँ पर। ये जो देखिए यहाँ पे आप जानते होंगे पर्थ, पर्थ एक जगह है जहाँ पे मैच भी होता है, ठीक है। थोड़ा समुद्र के इलाके के पास है, बट तो यहाँ जो एरिया ना ये वाला, ठीक है, यहाँ बहुत जीवन बहुत मुश्किल है। तो पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया देश की जो 97% जनसंख्या वो यहाँ निवास करती इस क्षेत्र में, ठीक है। तो मैं ये आपको बताना चाहता था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, लेफ्स निम्नलिखित में कहाँ निवास करता है। लेफ्स जनजाति, कल भी क्वेश्चन आया था, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि क्षेत्र में निवास करता है, जिनको हम स्कैंडिनेवियन क्षेत्र कहते हैं। स्कैंडिनेवियन देश कौन से हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड को भी शामिल कर लिया जाता है उसके अंदर। तो इस प्रकार स्कैंडिनेवियन क्षेत्र पाया जाता है और इसी के अंदर ही लेफ्स जनजाति निवास करती हैं। विश्व में सर्वाधिक जन्मदर वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक जन्मदर वाला जो देश है वो नाइजर या नाइजीरिया जिसे कह सकते हो वो देश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इनमें जो देखिए सुमेलित, पहले जो सुमेलित है वो देख लेते हैं, ठीक हो गया, ओके। बर्बर, ये मोरक्को की जनजाति हो जाएगी। इनुअट,
ये कनाडा की जनजाति है, ठीक है। सेमांग सुमेलित नहीं है, ये थाईलैंड के आसपास निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है। इंडोनेशिया नहीं हो जाएगा। और वेदा बिल्कुल सही सुमेलित है, ये श्रीलंका की जनजाति हो जाएगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, ठीक है। और इसमें आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे नगरीकृत देश कुवैत हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत का नगरीकरण का निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम है, मतलब सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा, उससे कम। और इस क्वेश्चन में आप भावनाओं में नहीं बहेंगे, इस क्वेश्चन में आप देशभक्ति नहीं दिखाएंगे, दिमाग से चलेंगे। इस क्वेश्चन में सर्वाधिक नगरीकृत देश की बात करी जाए तो पाकिस्तान नंबर 1 पे आता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि भावनाओं में नहीं बहेंगे। सेकंड नंबर पर भारत आता है, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश और चौथे पे श्रीलंका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, मैं जनसंख्या के सारे आंकड़े, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजर आदि आपको सबको बता चुका हूँ। तो इनमें सर्वाधिक जनसंख्या जो देश है वो इंडोनेशिया। सर्वाधिक जनसंख्या विश्व वाला देश कभी आपसे नहीं पूछेगा, तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पर आदि पूछ सकता है, ठीक है। और ये आज का अंतिम प्रश्न हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इन अंतिम प्रश्नों को हम देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फुलानी बिल्कुल ठीक है, ये पश्चिम अफ्रीका की जनजाति है, ठीक हो गया। और बंतु सहारा की नहीं जनजाति, सहारा के नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका मतलब दक्षिण पूर्व अफ्रीका की जनजाति हो जाती है, ये गलत हो जाएगा। मसाई पूर्व अफ्रीका की जनजाति है, ठीक है। और नूबा सूडान की जनजाति हो जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे मानव जो मानव भूगोल हम लेके चल रहे थे, इसमें विश्व की मानव प्रजातियां, जनसंख्या वितरण संबंधी प्रश्नों को अब सॉल्व किया था, और लास्ट में इसका हमने आंसर की भी ऐड करके रखी हुई है। तो आप बताइएगा कैसी सीरीज रही है वाली। इसके बाद जो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा विविध चैप्टर, जो विश्व का भूगोल जो हम कर रहे थे उसमें विविध प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रकार के प्रश्न, जैसे विश्व के भौगोलिक उपनाम, नदियाँ, आपके हेडक्वार्टर्स, इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो प्रश्न मतलब हमारे पुराने जैसे चैप्टर के अंदर छूट जाते हैं, जैसे हम हिस्ट्री के अंदर विविध प्रश्नों को सॉल्व कर सीरीज कर रहे हैं, वैसे ही हम इसको भी करेंगे, ठीक है। तो ये अंत में इस पीडीएफ की आंसर की भी आपके सामने है, ये आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपर पीसीएस जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉडल पेपर सीरीज आपके सामने स्टार्ट होने वाली, उससे आप ज़रूर जुड़ें और लाभ प्राप्त करें। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके लिए सारी सीरीज लाभप्रद सिद्ध होगी। तो आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।